सबको मालूम है कि पूरी ज़िंदगी भर जितना मोर देन 60 इयर्स मैंने सर्व किया है फिल्म इंडस्ट्री को। आई एम नोन फॉर मूडी एंड चूज। मैं कौन सी पिक्चर करता हूँ, कौन सी पिक्चर हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, वो है। और ये बहुत अरसे बाद मैंने फिर से पिक्चर एक ली, और ये नौजवान और इनका शौक़ एंड ज़ौक़ देखकर कि इनको अच्छी पिक्चर बनाने का शौक़ है, उनका जोश देखकर, तो मैंने पिक्चर हाँ की इनकी कि मैं ये पिक्चर मैं करता हूँ। अल्लाह से, ईश्वर से दुआ की, और उधर से जैसे हुक्म आया हो ईश्वर की तरफ से कि यस ख़याम ये पिक्चर करो। ये जैसे बाणी आती है ना, ये पिक्चर मैंने इसलिए, और ये बहुत अच्छी कहानी है और म्यूज़िकल कहानी है, और यकीनन मेरे करने वाली पिक्चर है कि मैं इस पिक्चर का चैलेंज ले लूँ और इस चैलेंज को कबूल करके इंशाल्लाह आई विल गिव दी बेस्ट वट मेरी नॉलेज है, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो सब कुछ इसमें लगा दूंगा इस पिक्चर में। तो इसके ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा। और इसके मेकर जो हमारे समझे प्रकाश जी हैं, प्रकाश भारद्वाज जी हैं, इनको मिलकर इनसे जब डिस्कशन हुई और फिर इनको मिले, राजेश जी से मिले, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो इनसे मुलाकात करने के बाद ही यानी बिल्कुल फ़ैसला कर लिया कि हम करेंगे। अब आपको ये भी तो मालूम है कि आई एम नाउ 89 हाफ वे। छः महीने 89 के 6 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं, और भी इंशाल्लाह लग रहा है कि ठीक रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये पिक्चर इसका जो हमने सोचा है इस पिक्चर के म्यूज़िक को, इंशाल्लाह आप सब मुझे दाद देंगे कि इस उम्र में भी हमने ऐसा काम किया है और परफेक्ट काम, उसमें कोई सही कर लेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये पिक्चर का जो मेरी नज़र में वो जो कहानी बहुत अच्छी कहानी है। आप इसके ऑथर हैं आसिफा जी, कायनात जी, संजय कायनात, आसिफा कायनात। तो अगेन यंग ब्लड, और कहानी बहुत अच्छी लिखी, बहुत साफ़ सुथरी कहानी, और बहुत कुछ कहानी में कह दिया गया है, इतना कुछ कह दिया जाएगा और इतना स्मूथ। और बहुत दिनों बाद दर्शकों को आपका गाना फिर से सुनने मिलेगा। खयाम साहब, दर्शकों को पूरी तरह हम खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि काफ़ी अरसे के बाद आप म्यूज़िक कर रहे हैं। हाँ। कुछ अरसे तक आपने कोई फिल्म नहीं की, आप कुछ खामोश रहे, तो लोगों ने न जाने क्या क्या फसाने बना दिए आपके बारे में। हाँ हाँ देखिए उनका हक है, क्योंकि इतने अरसा जब हमने गैप दे दिया तो उनका हक है कुछ भी वो सोचें, उनकी सोच अपना अपना सोच है, उन्होंने क्या सोचा होगा। और बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ, मेरे ख्याल 3 साल पहले, कि ख़याम साहब इज़ नो मोर,
3 साल पहले ऐसा ऐसा हाँ बकायदा एक चैनल ने ये कर दिया। और जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, मैं तो अल्लाह के करम से मैं ज़िंदा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा कुछ। तो ये ऐसी कुछ उसको हर चीज़ को साधारण लेनी चाहिए जो कुछ करता है इंशाल्लाह। और फिर आप खामोशी का जो उसमें यूँ है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे म्यूज़िक देने का। हमने जो म्यूज़िक दिया है आप सबके सामने है, हमेशा हमेशा एक बुलंद पाया उसकी शायरी रही, उसके नगमात बुलंद पाया, उसकी मौसीकी और उसका संगीत जिस बुलंदी का हुआ आपके सामने है। और उस मौसीकी और उस शायरी की बुलंदी को पाने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी सोच विचार हुए होंगे। तो वो आज के हाँ वो जो असली मुद्दा आपने जो पूछा है कि आज के दौर में ऐसी तस्वीरें, ऐसी पिक्चरें बन नहीं। उनकी कामयाबी का जो फार्मूला है अलग हो गया है। तो उस फार्मूले में मेरे ख्याल में हम फिट भी नहीं हो सकेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे कभी इग्नोर नहीं करती फिल्म इंडस्ट्री, मुझे पिक्चरों की ऑफ़र आती रहती है और दूसरे यानी एल्बम्स की ऑफ़र आती रहती है एंड मैनी मैनी थिंग्स। लेकिन जो मैं सोचता हूँ मैं कर सकूँगा वो मैं कर लेता हूँ। तो अब क्योंकि मैंने फिर उसको दोहराऊँ कि आज के दौर में जो तस्वीरें बन रही हैं बहुत कामयाब बन रही है, देखिए मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन वो और तरीके की हैं जो उसमें हमारा काम है नहीं। खयाम साहब, जिम्मेदारी की बात आपके कंधों पर बढ़ गई है, हाँ या तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए बहुत अच्छी बात आपने की, क्योंकि ये जिम्मेदारी है ये तो हमेशा ही रही है। लेकिन सीनियर मोस्ट यूनिट का इंसान हूँ मैं, मेंबर हूँ मैं, मेंबर अब बन गया हूँ मैं इंशाल्लाह। कि जो मुझे लगेगा कि भाई ये सही सही है और कहीं मैं पाऊंगा, अगर कहीं नहीं तो मैं बड़े तहज़ीब के दायरे में अपने अपने राइटरों को ये बता सकता हूँ कि भैया ये इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह की बात ना हो तो ठीक है। खयाम साहब, सोनू निगम के साथ आपने सोनू निगम के साथ रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो क्या तजुर्बा